पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन के लिए स्केड्यूल की अनाउंसमेंट की गई है और इसके अंदर बड़े बड़े फ्लॉज नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट इस चीज के अंदर नाकाम रही है कि ठीक तरीके के साथ स्केड्यूल बनाया जाए और बेहतरीन तरीके के साथ मैचेस करवाए जाएं। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि काफी अहम थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पीएसएल की मैनेजमेंट ने उन चीजों को मिस आउट कर दिया है। सबसे पहले ये चीज देखें कि हैदराबाद की टीम 11वें सीजन के अंदर पहली मर्तबा खेलती हुई नजर आएगी। पहली दफा इस टीम ने इस सीजन खेलना है। लेकिन आप ये चीज चेक करें कि पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था कि हमने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर किसी टीम को ऐड नहीं करना, लेकिन क्या स्टेडियम्स को ऐड करने पर भी पाबंदी थी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10 साल के अंदर हैदराबाद में एक स्टेडियम तक नहीं बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले कराए जा सकें। अब वो टीम नहीं है, उन्होंने अरबों रुपया भी खर्च कर दिया, लेकिन उनका क्राउड मैचेस को एंजॉय करने के लिए दूसरे शहरों के अंदर जाने वाला है और ये अफसोस की चीज है। नंबर 2 पर पॉइंट की बात करें तो नंबर 2 का पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है। अब जो मुकाबले रखे गए हैं उनकी मुझे तो समझ नहीं आई कि किस प्लानर ने वो मुकाबले रखे हैं और किस मद के अंदर मुकाबले रखे हैं। असल के अंदर एक मुकाबला जो कि पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा मुकाबला है, मुकाबला मुल्तान और इस्लामाबाद की टीम के अंदर है। इस्लामाबाद की टीम खेल रही होगी, मुल्तान की टीम खेल रही होगी और मुकाबला लाहौर के अंदर रखा गया है। आप इस चीज को चेक करें कि मुकाबला मुल्तान का हो रहा है, मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड का हो रहा है और वो कहां पर रहा है? लाहौर के अंदर। फिर कहते हैं कि क्राउड नहीं आया। अब क्राउड क्या करने के लिए वहां पर आएगा और कहां से आएगा? लाहौर का जब मुकाबला ही नहीं है, जिन टीमों का मुकाबला है वो वहां पर मौजूद नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि क्राउड आएगा। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे फिर स्केड्यूल के अंदर एक मसला मुझे नजर आया। वो मसला यह है कि हैदराबाद के, ठीक है कि आपने मुकाबला हैदराबाद के अंदर नहीं करवा सकते थे, लेकिन हैदराबाद का और कराची का अगर मुकाबला हो रहा है, हमेशा कहा जाता है कि साथ साथ हैं, इनकी एक आपस के अंदर राइवलरी भी बन सकती है, एक अच्छा सीन बन सकता है, लेकिन इनका मुकाबला तो एटलीस्ट आप कराची के अंदर करा दें। इनका मुकाबला आपने पिंडी स्टेडियम के अंदर रख दिया। हैदराबाद की टीम कराची के साथ मुकाबला पिंडी के अंदर खेल रही होगी, जबकि कराची ने अपना कोयटा के साथ मुकाबला कराची के अंदर खेलना है। ये स्केड्यूल किस बंदे ने डिजाइन कर दिया और किस माइंडसेट के साथ डिजाइन कर दिया? उस बंदे से कम एक दफा सवाल तो पूछना चाहिए किसी को जाकर। अगली चीज पर आ जाए। अगली चीज इससे भी ज्यादा भयानक नजर आएगी आपको। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सबसे तगड़ा जो मुकाबला पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर होता है वो कराची और लाहौर की टीमों के दरमियान होता है और 2 दफा ये मुकाबला खेला जाता है। पहले ये होता था कि एक दफा मुकाबला लाहौर के अंदर खेला जाता था, एक दफा कराची के अंदर खेला जाता था। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन के अंदर लाहौर और कराची के दोनों मुकाबले लाहौर के अंदर रख दिए गए हैं। फिर आप कहेंगे कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता। आपको पिछली दफा का ही बता दूं, पिछली दफा भी जो मुकाबला कराची के अंदर हुआ था हाउसफुल था उसके अंदर, और कोविड के टाइम पर सबसे कम क्राउड आ रहा था। कराची और लाहौर का मुकाबला जब कोविड के टाइम पर भी हुआ था, तब भी सिर्फ और सिर्फ पाबंदी लगने पर, ये जो पाकिस्तान के अंदर कर्फ्यू टाइप सिचुएशन बन गई थी, लॉकडाउन हो गया था, उससे 2 दिन पहले यह मुकाबला खेला गया था। सब लोगों को पता था कि कोविड आ चुका है, लेकिन फिर भी हाउसफुल था उस टाइम पर। कराची का क्राउड एटलीस्ट इस मुकाबले को देखने के लिए जरूर आता था, लेकिन आपने वो दोनों मुकाबले लाकर लाहौर के अंदर शिफ्ट कर दिए। कोई नहीं पूछ सकता कि क्यों कर दिए, लेकिन कर दिए गए हैं और ये चीज हैरत से खाली नहीं है। समझ नहीं आ रही किसी को भी कि इस तरह के फैसले आखिर कर कौन रहा है और क्यों इस तरह के फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की, यकीन करें कि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने धज्जियां बखेर दी, किसी और ने इसको क्या नुकसान पहुंचाना था। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो लाहौर और पिंडी के दरमियान एक मुकाबला खेला जाना है। यह मुकाबला इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा। लाहौर और पिंडी के अंदर जो मुकाबले खेले जाने हैं, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट मुकाबले होंगे। अप्रैल का महीना है, लाहौर के स्टेडियम के अंदर मुकाबले हो रहे हैं, पिंडी के स्टेडियम के अंदर मुकाबले हो रहे हैं। 10 मुकाबले दिन के टाइम के अंदर रखे गए, दिन के वक्त मुकाबले रखे गए हैं और टेंपरेचर अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा हो जाता है और दोनों स्टेडियम की छतें नहीं है। अगर पिंडी के स्टेडियम की छत नहीं है और वहां पर जो मुकाबला हो रहा है वो हो रहा है कराची का और हैदराबाद का, मुझे लगता है कि कोई बंदा दिमाग से फारिग होगा जो टिकट लेके वहां पर देखने के लिए जाएगा और उसका तल्लक मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से होगा या रावलपिंडी से होगा, क्योंकि उनका तो मुकाबला ही नहीं हो रहा। जब उनकी टीम का मुकाबला नहीं हो रहा, वो धूप के अंदर जलने के लिए क्यों जाएंगे? मुकाबला तो कराची और हैदराबाद का हो रहा है और कराची और हैदराबाद वाले चल के नहीं आ सकते यहां पर। अगर उनके स्टेडियम के अंदर मुकाबला होता तो वो देख लेते। और मेन मसला यह कि कराची के अंदर मैचेस रखे भी गए हैं,
वो कहेंगे जब कोटा के साथ मुकाबला होगा वो देख लेंगे, इतनी दूर मुकाबला देखने के लिए हमने नहीं जाना। तो ये चीज है, लाहौर के अंदर भी सेम चीज है कि लाहौर के अंदर आपने जो मुकाबले रखे हुए हैं, लाहौर के स्टेडियम की जब छत नहीं है, आपको इस चीज का पता है, तो आपने दिन के अंदर मुकाबले रख दिए और डिफरेंट टीम के मुकाबले रख दिए जिनके वहां पर मैचेस नहीं होने चाहिए थे। फिर उनके व्यूअरशिप आप कहां से ले लेंगे? फिर मुकाबले आपके आईपीएल के साथ होते हैं। 5 चीजें मैंने आपको गिनवा दी हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं चीजों को एनालाइज ठीक तरीके से अभी नहीं कर पाता। यकीन करें कि लोग बहुत बहुत डीपली देखते हैं, और वो बंदे जो चीजों को डिजाइन कर रहे हैं उन पर तो कसम से रोना आता है कि वो कौन लोग हैं जिन चीजों को स्केड्यूल कर रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की उन्होंने धज्जियां बिखेर दी हैं, बहुत बुरे तरीके के साथ पेश आए हैं पाकिस्तान